यह पुलिस स्टेशन कभी न्याय का प्रतीक था, पर अब यह खौफ और रहस्य का अड्डा बन चुका है। कहते हैं इसकी दीवारों में छुपी हैं वो चीखें जिन्हें सुनने वाला कभी लौट कर नहीं आया। हर कोना, हर दस्तावेज किसी अनसुलझे राज की कहानी कहता है। जो भी इस सन्नाटे को समझने की कोशिश करता है, उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। अगर आप में हिम्मत है तो इस डरावने सफर में हमारे साथ जुड़ें, और अगर यह कहानी आपकी रूह को छू जाए तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो चलिए आपको ले चलते हैं उस अंधेरे सच के अंदर जो अब तक किसी ने देखने की हिम्मत नहीं की। रात के सन्नाटे में पुलिस की जीप वीरान सड़क पर दौड़ रही थी। इंस्पेक्टर अर्जुन और सिपाही रोहित को एक बंद पड्ढे पुलिस स्टेशन की जांच के आदेश मिले थे। वो स्टेशन पिछले 20 सालों से बंद था और उसे भूतिया माना जाता था। वहाँ कई बार अजीब घटनाएं हो चुकी थी। अर्जुन ने कहा, रोहित, ये सब अफवाहें हैं, चलो देखते हैं क्या सच्चाई है। रोहित थोड़ा डरते हुए बोला, सर, मैंने सुना है कि यहाँ रात में अजीब आवाजें आती हैं और लोग गायब हो जाते हैं। क्या हमें सच में जाना चाहिए? अर्जुन ने उसकी तरफ देखा और गंभीरता से कहा, रोहित, पुलिस अफवाहों पर काम नहीं करती। अगर यहाँ कुछ है तो हमें इसका सामना करना होगा। देखो, ये सब कहानियां लोगों की कल्पना है, अर्जुन ने कहा। लेकिन जैसे ही वो अंदर बढ़े, उन्हें एक मेज पर पुरानी फाइलें दिखी। फाइल पर लिखा था कैदी नंबर 404 मोहनदास। रोहित ने फाइल पढ़नी शुरू की। उसमें लिखा था कि मोहनदास एक खतरनाक अपराधी था जिसने अपनी ही पत्नी और बच्चों की हत्या की थी। उसे इसी स्टेशन में बंद किया गया था, लेकिन उसने खुद को जेल में फांसी लगा ली थी। उसके बाद से पुलिस स्टेशन में अजीब घटनाएं होने लगी और इसे बंद कर दिया गया। रोहित के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, सर, ये जगह सच में अजीब है। यहाँ की कहानियां सच हो सकती हैं। अर्जुन ने उसे डांटते हुए कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, ये सब सिर्फ पुराने किस्से हैं। हम यहाँ सच्चाई का पता लगाने आए हैं। तभी एक जोरदार धमाके की आवाज हुई। अर्जुन और रोहित दोनों चौंक गए। एक लोहे की कुर्सी अपने आप खिसकने लगी। अर्जुन ने तुरंत अपनी पिस्तौल निकाली। अचानक हवा में एक गहरी और डरावनी आवाज गूंजी, तुमने मुझे क्यों परेशान किया? टॉर्च की रोशनी झपकने लगी। अर्जुन ने आवाज की दिशा में देखा और चिल्लाते हुए कहा, कौन है? सामने आओ। परछाई धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। एक विकृत चेहरा, जलती हुई लाल आंखें। तुम मुझे जानते हो, मैं वही हूँ जिसे तुमने यहाँ कैद किया था। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। रोहित जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कांपते हुए कहा, सर, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ये जगह अभिशप्त है, मैं मरना नहीं चाहता। अर्जुन ने उसे उठाया और कहा, शांत रहो रोहित, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन उनकी आवाज में भी घबराहट थी। दरवाजा अचानक अपने आप बंद हो गया। परछाई ने जोर से ठहाका लगाया। अर्जुन ने फायर किया, लेकिन गोलियां परछाई से होकर निकल गईं। रोहित चिल्लाया, ये असली नहीं है सर, ये हमें सिर्फ डराने की कोशिश कर रहा है। अचानक परछाई ने अर्जुन के गले को जकड़ लिया। अर्जुन ने संघर्ष करते हुए कहा, तुम जो भी हो, हमें जाने दो। परछाई धीरे से बोली, तुम यहाँ आए, इसका अंजाम भुगतोगे। मैंने अपनी सजा काट ली, अब तुम्हारी बारी है। रोहित ने हिम्मत जुटाई और मेज पर रखी फाइल से एक पन्ना उठाया। उस पर लिखा था, मोहनदास की आत्मा को मुक्त करने के लिए उसका आखिरी वाक्य पूरा करें, मुझे माफ कर दो। रोहित ने कांपते हुए परछाई की ओर देखते हुए चिल्लाया, मोहनदास, हम तुम्हें माफ करते हैं, अब इस दुनिया को छोड़ दो। एक पल के लिए सब शांत हो गया। परछाई ने अर्जुन को छोड़ दिया और हवा में घुलने लगी। एक धीमी आवाज में उसने कहा, मुझे माफ कर दिया, अब मैं आजाद हूँ। अर्जुन और रोहित ने राहत की सांस ली, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो स्टेशन की दीवार पर खून से लिखा था, जो भी यहाँ आएगा उसे मेरी कहानी पूरी करनी होगी, वरना उसका अंत यही होगा। आज भी उस पुलिस स्टेशन को कोई नहीं छूता। जो भी वहाँ जाता है वो लौटकर कभी नहीं आता।